सियासी मंजरनामे पर पंजाब के साबिक सीनियर वजीर अलीम खान मुतहरिक। अलीम खान की 3 रोज के दौरान 40 से ज्यादा अरकान सूबाई असम्बली से मुलाकात। अलीम खान हम ख्याल ग्रुप से मिलने तरीन की रहायशगाह पर भी जाएंगे। ज़राए की जानिब से बताया गया है कि पार्टी में तमाम ग्रुप्स बशमूल तरीन ग्रुप को इकट्ठा करने के लिए मुश्तरका लाहे अमल अपनाया जाएगा। मुस्लिम लीग नवाज की सीनियर क़यादत का अलीम खान से राब्ता। ज़राए की जानिब से बताया गया है कि अलीम खान और जहांगीर खान तरीन आज से मुश्तरका सियासी हिकमत अमली अपनाएंगे। इसी पर बात करेंगे। नुमाइंदा दुनिया न्यूज़ उमर जट हमारे साथ मौजूद हैं। जी उमर, बताइएगा क्या मामला है ये? जी, ये मुल्क की जो मौजूदा सियासी सूरत हाल है उसके पेश नज़र ये बड़ी खबर है कि आज पीटीआई के रहनुमा जहांगीर तरीन और पीटीआई के ही सीनियर रहनुमा अलीम खान एक नया सियासी इत्तेहाद बनाने जा रहे हैं। और ख़बर यह है कि पीटीआई के सीनियर रहनुमा अलीम खान आज जहांगीर तरीन ग्रुप में शामिल हो जाएंगे और बाकायदा जहांगीर तरीन की रिहाइशगाह पर एक इजलास रखा गया है, जिसमें पहले तो जहांगीर तरीन हम ख्याल ग्रुप के लोग शरीक होंगे, वो अपनी मुशावरत करेंगे और उसके बाद 3 बजे के करीब अलीम खान भी जहांगीर तरीन की जो मॉडल टाउन में रिहाइशगाह है वहाँ पर पहुँचेंगे और इस इजलास में शरीक होंगे। और जहांगीर ज़राए का ये बताना है कि अलीम खान अपने साथ जो उनके हम ख्याल 6 से 10 के करीब अरकान असम्बली हैं उनको भी अपने हमरा साथ लेकर जाएंगे और वो भी इस इजलास में शरीक होंगे। और जहांगीर तरीन जो लंदन में इस टाइम मौजूद हैं वो लंदन से वीडियो लिंक के जरिए इस इजलास में शरीक होंगे। अलीम खान इस हवाले से पिछले कई दिनों से मुख्तलिफ अरकान असम्बली के साथ मुलाकातें भी करते रहे हैं और अरकान सूबाई असम्बली से भी उन्होंने मुलाकातें की हैं और अपने पीटीआई के जो अरकान कौमी असम्बली हैं उनके साथ भी उनकी मुलाकातें हैं। और कहा यह जा रहा है कि इस इजलास में जो तमाम सियासी सूरत हाल है उसका जायजा लिया जाएगा और साथ ही जो आइंदा की हिकमत अमली है सियासी उस पर भी मुशावरत की जाएगी। और पीटीआई के अंदर ये एक जो बड़ा ग्रुप बनने जा रहा है उसका जो आइंदा सियासी लाहे अमल होगा, जो आइंदा की सियासी हिकमत अमली होगी, उस अहम इजलास में आज ये सब चीज़ें तय की जाएंगी। तमाम जो अरकान हैं जहांगीर तरीन हम ख्याल ग्रुप के वो भी लाहौर पहुंच चुके हैं और जो अलीम खान है वो भी अपने ग्रुप जिसमें कहा यह जा रहा है कि वो 6 से 10 के करीब तकरीबन अरकान असम्बली हैं जो उनके हमरा होंगे, ये सब आज इकट्ठे होंगे। 3 बजे जहांगीर तरीन भी इस इजलास का हिस्सा होंगे और ये पीटीआई के ही लोग एक जो हम ख्याल ग्रुप जिसे कहा जा रहा है, पहले जहांगीर तरीन हम ख्याल ग्रुप था और अब ये अलीम खान हम ख्याल ग्रुप है, तो ये एक नया पीटीआई में ही सियासी इत्तेहाद बनने जा रहा है जो मौजूदा सियासी सूरत हाल के पेश नज़र एक अहम पेशरफ्त है जो सामने आ रही है। 3 बजे ये इजलास होगा जिसमें सब लोग ये इकट्ठे होंगे और फिर आइंदा की जो सियासी हिकमत अमली है उस पर गौर किया जाएगा। जी उमर, आप हमारे साथ ही मौजूद रहिएगा। नुमाइंदा दुनिया न्यूज़ लियाकत अंसारी भी हमारे साथ मौजूद हैं। लियाकत, बताइएगा जहांगीर तरीन और अलीम खान सियासी इत्तेहाद बनाने जा रहे हैं, इस हवाले से आपके पास क्या अपडेट्स हैं? बिल्कुल, सियासी मंजूरनामे पर यह एक अहम पेशरफ्त है कि पंजाब के साबिक सीनियर सूबाई वजीर अब्दुल अलीम खान ने गोशा नशीनी खत्म कर दी और सियासी सूरत हाल में मुतहरिक किरदार अदा करने का फैसला किया है। इस हवाले से गुज़श्ता 3 दिन में उन्होंने 40 से जायद अरकान सूबाई असम्बली जिनका ताल्लुक तहरीक इंसाफ के साथ है उनसे मुलाकातें की हैं। इनमें 10 सूबाई वज़रा भी थे जिनसे अलीम खान की मुलाकातें हुई हैं। यूं पंजाब में उस्मान बुज़दार हुकूमत के लिए जो है वो मज़ीद मुश्किलात पैदा होने जा रही हैं क्योंकि तरीन ग्रुप के पहले ही 20 अरकान असम्बली जो है वो अब उस्मान बुज़दार से उस तरह के किरदार की तवक्को नहीं करते कि अगर उन पर मुश्किल आई तो वो उनके साथ खड़े होंगे। तरीन ग्रुप जो है वो अपनी अलग स्ट्रेटेजी बनाएगा। आज जो है अलीम खान जो है वो तरीन ग्रुप के उस इजलास में भी शरीक होने जा रहे हैं जो जहांगीर तरीन की रिहाइशगाह पर बुलाया गया है और ये कहा जा रहा है कि अलीम खान के जराये से ये मालूम हुआ है कि उन्होंने 40 से ज्यादा अरकान सूबाई असम्बली और सूबाई वज़रा से मुलाकातें की हैं और उनके ग्रुप का अगर एक्चुअल साइज देखा जाए तो वो 10 से 15 अरकान के हवाले से बताया जा रहा है। तो यूं ये जहांगीर तरीन और अलीम खान के दरमियान जो राब्ते हुए हैं उसके नतीजे में ये तय हुआ है कि दोनों एक मुश्तरका हिकमत अमली इख्तियार करेंगे और अगर पंजाब में अदम एतमाद की तहरीक आती है तो फिर ये 30 से 35 अरकान का जो एक साइजेबल जो है ग्रुप जो तरीन और अलीम खान का मुश्तरका ग्रुप होगा, ये कोई भी किरदार अदा करके उस्मान बुज़दार के खिलाफ जो है वो फैसला कुन किरदार अदा कर सकता है। आज बहरहाल अलीम खान जो है वो तरीन ग्रुप के इजलास में शरीक होंगे और उसके बाद इम्कान है कि तरीन ग्रुप के सईद अकबर नवानी और अलीम खान ग्रुप के अलीम खान जो है शायद मीडिया से गुफ्तगू भी इस इजलास के बाद करें। तो अब जो पंजाब में जो माइनस मुस्लिम लीग काफ एक रोल देखने की कोशिश की जा रही थी कि अगर मुस्लिम लीग काफ सियासी तौर पर अदम एतमाद की तहरीक को सपोर्ट नहीं करती तो फिर तहरीक इंसाफ के अंदर से कैसी बगावत की पैदा की जाए कि इतना साइजेबल अरकान हो कि जो अदम एतमाद में जो है वो साथ दें तो उस्मान बुज़दार को हटाया जा सके। तो ये उसकी तरफ एक
پیش رفت ہے اور بتایا جا رہا ہے کہ جو ترین گروپ کے 20 ارکان تو کنفرم ہے. علیم خان گروپ نے ابھی اپنے ارکان شو نہ کرنے کا فیصلہ کیا ہے، لیکن ان کے لوگ کہہ رہی ہیں کہ ہم نے 30 سے 40 ارکان اسمبلی سے ملاقاتیں کی ہیں، لیکن ذرائع بتا رہے ہیں کہ شاید ان کے پاس 10 سے 15 کنفرم ارکان ہیں جو ان کے ساتھ دے سکیں گے. تو اس طرح یہ 30 سے 35 ارکان کا جو ہے، لیکن پنجاب اسمبلی میں اگر عدم اعتماد کے لیے ایک بہت ہی سفیشینٹ سائز ہے، جو کہ پنجاب میں اگر عدم اعتماد آتی ہے تو عثمان بزدار کو ہٹانے میں یہ گروپ اہم جی جہانگیر ترین اور علیم خان سیاسی اتحاد بننے جا رہا ہے. عمر جٹ اور لیاقت انصاری ہمارے ساتھ موجود تھے. آپ دونوں کا بہت شکریہ.